नमस्ते। पाकिस्तान के आर्थिक हालात किसी से छिपे हुए नहीं है। जिन्ना के सपनों वाला यह देश आज डिफॉल्ट होने के कगार पर है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 20 जनवरी को 4 अरब 60 करोड़ डॉलर से घटकर 3 अरब 60 करोड़ डॉलर हो चुका है। इतने पैसों से सिर्फ 2 हफ्तों तक का खर्च चलाया जा सकता है। पाकिस्तान सरकार देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए एडी चोटी का जोर लगा ही रही थी कि रही सही कसर उनके खुद के पाले गए आतंकवादियों ने पूरी कर दी। सोमवार दोपहर को तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आत्मघाती हमलावर ने पेशावर के पुलिस लाइन इलाके की मस्जिद में खुद को उड़ा लिया। इस हमले में 44 लोग हुरों की खोज में भाग गए, जबकि 157 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस्लाम के नाम पर बने देश में इबादत के समय अपने धर्म के सिर फिरों का हमला मामले की गंभीरता को बताता है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड नीचे है। 20 जनवरी को पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक को पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 3 अरब 60 करोड़ डॉलर रह गया। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने ऑफिशियल एक्सचेंज रेट से न्यूनतम दर की लिमिट को हटा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि बाजार में पाकिस्तानी रुपए की कीमत 255 रुपए 43 पैसे अमेरिकी डॉलर रह गई। फिर 27 जनवरी को केंद्रीय बैंक ने रुपए को और गिरने दिया और 1 डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 269 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया। ऐसे में पाकिस्तान के सामने विदेशी कर्जों की किस्तें चुकाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। अगर पाकिस्तान अपने कर्जों को नहीं चुका पाया तो उसे डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। ठीक है। ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी। ठीक है। 30 का हीरो है। बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। जो अफगान थे मुजाहिदीन, उनको हम ट्रेनिंग करने की जिम्मेदारी थी हमारी। सर, तो ये पेशावर में जो जमात इस्लामी का अलबदर कैंप था, जिसमें लोग हम जैसे आते थे, वहां से उनको अफगानिस्तान भेजा जाता था, तो क्या वो आप लोगों की निगरानी में नहीं था? नहीं, वो हमारी निगरानी में था। हम करते थे। तमाम मुजाहिदीन जो हमारे साथ जमातें थी, हम सब साथ को सपोर्ट करते थे। हमने उनके लिए ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया हुआ था। सर, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग में आपका दावा है कि आपने मुल्ला उमर, हिकमत या रहमत शाह मसूद जैसे लोगों को ट्रेनिंग दी। वो पहले बैड में थे, 10 दिन उन्होंने ट्रेनिंग की, उसको ये समझ लें। और आप ये कहते हैं कि अब तक आपने 95,000 लोगों को ट्रेनिंग दी। ये एक्चुअली ये टीवी एंकर पर्सन इस तरह से किया। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 200 ऑफिसर्स और जेसेस थे। हमारी कोई 12-13 टीम होती थी। हम ट्रेनिंग भी देते थे। हम उनकी पाकिस्तान की फौज ने 95,000 अफराद को ट्रेनिंग दी। क्या ये हकीकत नहीं कि ये आपके तरबियत याफ्ता लोग पूरे खिते में आग लगाने के लिए शुरू हो गए? नहीं, तालिबान ऐसा नहीं करते। जो मैंने देखा वैसा नहीं करते। वो इंसाफ पर काम करते हैं। बिल्कुल इंसाफ पे काम करते हैं। वो दुश्मन के साथ भी वो सलूक करते हैं जो उनकी किताबों में सहाबा इकराम के बारे में लिखा उस तरह का सलूक करते हैं। मैंने उनको देखा। हाँ, जब बहुत सख्ती आती है नेचुरली उस वक्त आदमी हर बार इस्तेमाल करता है अपने दफा के लिए, और उसमें कई चीजें जायज होती हैं। लेकिन मैंने उनको देखा तो नहायत मुखलिस, नहायत ही सच्चे और अकीदे के ऊपर कायम रहने वाले और अपने अमीर का हुक्म मानने वाले वो लोग थे। पाकिस्तान लंबे समय से खुद के पैदा किए गए आतंकवाद का दंश झेल रहा है। बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद पाकिस्तानी हुक्मरानों को अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं हो सका है। पाकिस्तान में सक्रिय तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने तो पाकिस्तानी सेना और सरकार को तबाह कर रखा है। 1 महीने की शांति वार्ता विफल होने के बाद टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। चंद दिनों पहले टीटीपी ने पाकिस्तान के बन्नू पुलिस कैंप पर कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के खिलाफ बलोच लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट हथियार उठाए हुए हैं। पाकिस्तान के स्वात घाटी इलाके में ISIS के भी एक्टिव होने की खबरें हैं। पेशावर की तारीख में पहली बार थर्मल साइट्स और नाइट विजन गन्स का इस्तेमाल दहशतगर्द कर रहे हैं।
और पुलिस के साथ ये हथियार नहीं है। तो हम ये पूछना चाहते हैं हुकूमत से, एस्टेब्लिशमेंट से, फौज से, इंटेलिजेंस इदारों से कि आप लोगों का सिक्योरिटी प्लान क्या है? ये कहां पे खराबियां हैं, कहां पे कमजोरियां हैं? कि अभी चंद दिन पहले एक डीएसपी शहीद हुआ, बनू सीटीडी का वाकया हुआ, आज ये वाकया हुआ, तो आप लोगों का सिक्योरिटी प्लान कहीं एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो हमें बताया जाए कि कहां है। फिलहाल लग तो यह रहा है कि हमारी सिक्योरिटी इदारे, हमारे इंटेलिजेंस इदारे वो नाकाम है और कोई सिक्योरिटी प्लान नजर नहीं आ रही। कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का रोल क्या है? इंटेलिजेंस वो होती है जो खतरा वकू होने से पहले उसको गैर मौसर कर ले। कहां है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कि जो रेड जोन के अंदर, पुलिस लाइन की मस्जिद के अंदर धमाके हो रहे हैं, इस्लामाबाद समेत मुल्क में जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, हमें कहा जाता है स्लीपर सेल्स हैं। तो उन स्लीपर सेल्स को अनअर्थ करना और उनको खत्म करना, उसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? पाकिस्तान में पिछले कई दशकों से कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी है। किसी प्रधानमंत्री को कार्यकाल के दौरान बम से उड़ा दिया गया तो किसी का सेना ने तख्ता पलट कर दिया। पाकिस्तानी राजनेताओं की ही जुबानी जो बचा उसे विदेशी ताकतों ने गद्दी से उतार दिया। ऐसे में नई सरकार को देश के लिए एक मुकम्मल नीति लागू करने, उस पर अमल करने और देश को आगे बढ़ाने का मौका ही नहीं मिल सका। जो सरकार बनी भी उसमें भी शामिल नेताओं ने इतना बड़ा घोटाला किया कि देश के विकास की जगह उनका अपना विकास हो गया। विदेशों में कोठियां खरीद ली और अपने परिवार को वहीं शिफ्ट कर दिया। आज पाकिस्तान के अधिकतर नेताओं के विदेशों में घर हैं। इनमें इमरान खान और नवाज शरीफ का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान की स्थापना ही इस्लाम के नाम पर हुई थी, लेकिन अब इस देश में इस्लाम को मानने वाले लोग अपने धर्म के आताताइयों से असुरक्षित है। पाकिस्तान में शिया सुन्नी विवाद काफी पुराना है। इसे लेकर कई बार व्यापक स्तर पर दंगे हो चुके हैं। इसके अलावा अहमदिया हजारा जैसे अल्पसंख्यक समुदाय को सुन्नी बहुल देश में इस्लाम का अंग नहीं माना जाता है। यही कारण है कि अहमदियों को कुरान रखने पर सजा दी जाती है। अधिकतर अल्पसंख्यकों को ईश निंदा के झूठे मामलों में फंसाया जाता है और उन्हें लगातार परेशान किया जाता रहा है। पाकिस्तान के बारे में एक कहावत मशहूर है कि हर देश के पास एक सेना है, लेकिन पाकिस्तान में सेना के पास एक देश है। यह कोई जुमला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के बारे में एक लाइन में परिचय है। पाकिस्तान शुरू से ही सेना के अधीन रहा है। यहां हर मौके पर तख्ता पलट हुए हैं। यहां तक कि नागरिक सरकार के प्रमुख को बिना उचित कोर्ट ट्रायल के फांसी पर भी लटका दिया गया है। पाकिस्तान में हर चुनाव के बाद विपक्षी पार्टियों का एक ही आरोप होता है कि सेना ने सरकार बनाने में मदद की है। यही कारण है कि अब अमेरिका जैसा देश भी नागरिक सरकार से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के साथ संबंध को मजबूत कर रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।